हेलो। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं क्या कहता है। 93 में सिंपल है, एक एसिड बेस रिएक्शन दिया हुआ है और कहता है कि इसमें से कौन सा बैकवर्ड फेवर करेगा। तो सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, हर हमेशा कोई भी रिएक्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग से वीक के साइड में होता है। कैसे होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनाएगा। समझ के बात को? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड है और राइट हैंड साइड में वीक एसिड है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर देख लीजिए, मान लीजिए कि राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड है और लेफ्ट हैंड साइड में वीक एसिड है, तो फिर क्या बोलेंगे? तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमेशा कैसे फेवर करता है? स्ट्रॉन्ग से वीक साइड में, है ना। तो ये लॉजिक है, ये फंडा है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करते हैं, मतलब पता करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक वीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, हम राइट हैंड साइड ही लिखते हैं, टाइम भी बचेगा और लिखना भी कम पड़ेगा। तो देखिए, ये जो इथॉक्साइड आयन है ये क्या करेगा? यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा। तो जैसे यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो देखिए बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, बनाएगा इस तरह से, ठीक है। O माइनस लिख दिया और साथ ही साथ क्या बन गया बच्चों? इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा कि राइट टू लेफ्ट जाएगा। ये कैसे पता करते हैं? स्ट्रॉन्ग किधर है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि एसिड को पकड़िए। तो एसिड कैसे समझेंगे कि एसिड कौन सा है? तो एसिड वही होता है, एसिड का डेफिनेशन क्या है? जो H+ देगा, जो प्रोटॉन देगा। तो भाई जिसके पास प्रोटॉन होगा वही प्रोटॉन देगा ना। तो देखिए यहाँ पर इस फिनॉल के पास प्रोटॉन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे पहचानते हैं एसिडिक हाइड्रोजन? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इथाइल अल्कोहल में भी है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस फिनॉल में और इथाइल अल्कोहल में, फिनॉल में और इथाइल अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो ना जिन दोनों एसिड में, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से प्रोटॉन निकाल के उसका एनायन बना लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का एनायन बना लिया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। क्या है? स्टेबिलिटी। किसका स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, है ना। जो एनायन बनेगा उसके स्टेबिलिटी पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। उसमें से जो जिसका एनायन सबसे ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा, है ना, वही एक अच्छा एसिड माना जाएगा। तो देखिए ये जो फिनॉक्साइड आयन है ना, तो हमें पता है कि ये फिनॉक्साइड आयन जो है रेजोनेंस स्टेबल है, करने का मतलब ये रिंग के द्वारा जो है रेजोनेंस करेगा। जबकि यहाँ पर आप गौर से देखिए तो ये जो आयन है O-, उसके ऊपर ये जो इथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट भी कैसा वाला? प्लस आई वाला। तो एनायन को तो हमेशा स्टेबिलिटी मिलता है किसके द्वारा? एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा। जबकि यहाँ पर काम क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है तो हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो ये पहचान लेना है कि बताओ भाई स्ट्रॉन्ग कौन, वीक कौन। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? वीक एसिड है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग मिला और राइट हैंड साइड में वीक मिला, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से हम पता कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप सेकेंड में बात करेंगे, सेकेंड में बात कीजिए तो K+ और H- है, ठीक है। तो ये H- क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को जैसे निकालेगा तो इथॉक्साइड आयन बनाएगा और साथ ही साथ H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इस तरह से बना लेगा।
अब देखिए यहाँ पर जो है हमें पता करना है कि कौन सा कहने का मतलब है कि कौन सा एसिड ज़्यादा मजबूत है। कहने का मतलब है कि एचडी की स्ट्रेंथ हमें देखना है कि कौन सा अच्छा एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात, जैसे देखिए इथाइल अल्कोहल है और ये है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। तो इथाइल अल्कोहल में देखिए यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के पास एचडी हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसके बारे में सोचिए तो देखिए इसके बारे में क्या होने वाला है। सबसे पहला नंबर तो यहाँ का जो एनायन है वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो हाइड्रोजन को जैसे निकालेगा बच्चों तो ये बनाएगा OH माइनस और साथ ही साथ बनाएगा CMe3 और ये बना लिया OH, ठीक है, ये बना लिया। अब हमें देखना है कि बताइए इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें H2O में और ये जो ट्राईमिथाइल जो है एक प्रकार से ये ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, अल्कोहल है। तो हमें क्या करना है, दोनों से हाइड्रोजन निकाल देना है। तो हाइड्रोजन जैसे आप निकालोगे तो ये बनाएगा OH माइनस और ये क्या बनाएगा, ये देखिए बना रहा है टर्सरी मिथाइल। बोले तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ। कार्बन पर इस तरह से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरह से और ये O माइनस, ठीक है। अब दोनों एनायन की बात करेंगे तो एनायन कौन सा एनायन स्टेबल है ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो एनायन है, इस एनायन को देखिए यहाँ पर 3 ग्रुप जो है प्लस I का इफेक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों, प्लस I का इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वैसी स्थिति में यहाँ का एनायन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनायन को स्टेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा। तो हम बोलेंगे कि H2O जो है ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर डी के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको करना क्या है कि इस तरह से वैसे ही यहाँ पर जो देखिए नेप्थोल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि अल्फा पोजीशन पर ये ऑक्साइड आयन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन बनाएगा तो बेसिकली ये करेगा क्या, इस तरह से ये नेप्थोल ही रहेगा और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा नेप्थोल। क्यों, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन पर इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये रह गया और राइट हैंड साइड में ये रह गया और हमें देखना है कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो क्या है तरीका ये है कि जिन 2 एसिड में हम कंपेयर करना चाहते हैं वहाँ से हाइड्रोजन निकालिए और उसका एनायन बना दीजिए, ठीक है। तो हमने देखिए एनायन दोनों का बना दिया। एनायन जैसे ही बनाया तो राइट हैंड साइड में जो ये नेप्थोल का जो आयन बना है ना, आप देखिए यहाँ पर इसको रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिल रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है ये CH3 ग्रुप, ये प्लस का I इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। तो हम बोलेंगे कि राइट हैंड साइड में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है और लेफ्ट हैंड साइड में जो एसिड है वो वीकर एसिड है, ठीक है। तो चूंकि राइट हैंड साइड वाला एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि राइट टू लेफ्ट आएगा ये रिएक्शन। इसका मतलब यही ऑप्शन है जो बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करेगा, फेवर करेगा, है ना। तो इस तरह से 93 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है।